हाँ, तो देखिए, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में जब अनुवाद बनाते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। माने सब्जेक्ट का वर्ब के साथ उसका एग्रीमेंट किया जाता है, माने उसको जोड़ा जाता है। और जिस क्रिया का माने जो वर्ब जिस प्रकार का होता है, उसी के अनुकूल उसके साथ सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है या सब्जेक्ट के अनुकूल वर्ब को लिखा जाता है, तभी जाके सेंटेंस सही होता है। वैसे ही संस्कृत में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि शब्द रूप होता है, वह हमेशा ये कारक का अनुसरण करता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्रिया के बारे में। क्रियापद को ही संस्कृत में धातु रूप कहा गया है। यह भी एक एक प्रकार का वर्ब फॉर्म है। हालांकि आप लोग अंग्रेजी में जब वर्ब फॉर्म याद करते हैं तो वर्ब का 5 ही फॉर्मेशन होता है। आप लोग जानते ही हुए होइएगा कि गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। तो इस प्रकार से ये होता है गो, वेंट, गॉन और गोज और गोइंग। तो इस प्रकार से यह 5 फॉर्मेशन होता है वर्ब का। लेकिन संस्कृत में वही गम माने होता है जाना। यह गम धातु है जिसका मतलब होता है जाना, लेकिन इस गम के लिए 10 लकार होते हैं और एक लकार में एक वर्ड का 9 गो वर्ड बनता है। यानी 10 नमा 90 गो शब्द होता है एक वर्ब का फॉर्मेशन। उसका समुचित ढंग से उपयोग करना पड़ता है और सभी सब्जेक्ट के साथ यानी सभी जो कर्ता होते हैं उसके साथ अलग अलग वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण संस्कृत थोड़ा हार्ड विषय बन जाता है वर्ब फॉर्म के कारण। हालांकि आप लोगों के सिलेबस में तो मात्र वर्ब का जो फॉर्मेशन पढ़ना है वो 5 लकार को ही पढ़ना है, माने 10 लकार नहीं पढ़ना है, 5 लकार में पढ़ना है। यानी फिर भी अगर 5 लकार भी पढ़ना है तो पन्नमा 45 यानी 45 वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा एक गम के लिए, जिसका मतलब जाना होता है। और इसका भी अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे गम माने जाना हुआ, दा माने देना हुआ, पठ माने पढ़ना हुआ, लिख माने लिखना हुआ, दृश्य माने देखना, पच माने पकाना, से माने सेवा करना। भू धातु होता है जिसका अर्थ होता है होना। तो इन सभी धातुओं के रूपों के बारे में आपको सबसे पहले याद कर लेना पड़ेगा, पढ़ लेना पड़ेगा। प्रमुख प्रमुख जो जितने भी धातु हैं, ये धा ये धातु का रूप आप लोगों के बुक में दिया गया है, और ये बुक में जो दिए गए हैं यानी किताब में जो दिए गए हैं उसको जो है तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से ये 5 लकार होते हैं और ये पांचों लकार के बारे में आपको जानना होगा। जैसे कि इसमें लट लकार है। लट लकार जो होता है ये 5 लकार जो कि आप लोगों की सिलेबस में है, आप इसके बारे में पढ़िएगा। ये लट लकार हुआ जो वर्तमान काल है। उसी प्रकार से लंग लकार, तो ये लंग लकार का प्रयोग हम लोग भूतकाल के लिए करते हैं। लेट लकार है जिसका प्रयोग भविष्य काल के लिए करते हैं। बेदलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है और लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये लकार का 5 भेद हो गया, यानी 5 लकार 10 है लकार टोटल, जिसमें से 5 ही आप लोगों को पढ़ना है। तो ये लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, बिजलिंग लकार और लोट लकार, तो ये पांचों लकार के बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा और किसका प्रयोग किस काल में किया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस का जितना भी ट्रांसलेशन है उसको बनाने के लिए आप लट लकार का प्रयोग कीजिएगा। भूतकाल का पास्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन है उसको बनाने के लिए आप लंग लकार का प्रयोग कीजिएगा। भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस का जो ट्रांसलेशन है उसको बनाने के लिए लेट लकार का प्रयोग कीजिएगा। शुड के अर्थ में जो है बिदलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, और आज्ञा के अर्थ में किसी को ऑर्डर देना है या आदेश देना है तो इसके लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो ये पांचों लकार हुआ, इसके बारे में आपको एक धातु का रूप ये पांचों लकार में याद करना पड़ेगा। अब चलिए हम एक लट लकार की सहायता से उसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देखिएगा, जब गम धातु का लट लकार आप लिखते हैं तो उसमें इधर लिखा जाता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से वचन लिखा जाता है एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। तो ये 3 वचन होते हैं। अब इसका रूप होता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथः, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। अब देखिए ये 9 गो वर्ड है। अब ये 9 वर्ड का प्रयोग हम किस किस के साथ करेंगे, ये मोटे तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एक में आप प्रयोग करना सीख लीजिएगा तो बाकी सभी के साथ आप प्रयोग करना सीख लीजिएगा। जैसे कि प्रथम पुरुष है, इसका प्रयोग जो होता है वह या किसी के नाम के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है राम, मोहन, श्याम आदि है, उसके साथ हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। या सा है, सा माने वह होता है। अब देखिए सा माने हुआ वह। अब इसका रूप होता है, पहला में देखिएगा, आप याद कीजिएगा शब्द रूप, तो उसमें ये जो है प्रथमा में सह तौ ते, ये 3 वर्ड हैं। सह माने हुआ वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। ये 3 वर्ड हुआ, सह तौ ते। अब देखिए इसका प्रयोग जो होगा, सह के साथ हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। सह एक वचन है, इसीलिए इसके साथ एक वचन का जो है वह धातु आएगा, तो सह गच्छति। तो 2 वचन है जिसका अर्थ होता है वे दोनों, इसके लिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो तौ गच्छतः। वैसे ही ते मतलब होता है वे सब या वे लोग। यह बहुवचन है तो इसके साथ हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो ते गच्छन्ति। तो इस प्रकार से हम लोग जब ट्रांसलेशन बनाएंगे, ऐसे ही राम के साथ होगा, रामः रामो रामा होता है, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो रामः गच्छति, रामो गच्छतः, रामाः गच्छन्ति, ऐसा बनेगा ट्रांसलेशन। तो ये प्रथम पुरुष का प्रयोग हो गया आपका। वैसे ही देखिए मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में होता है तुम के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और इसमें इसका रूप आप देखिएगा, शब्द रूप में याद कीजिएगा, तो प्रथमा में होता है त्वम, युवाम, यूयम। कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए फर्स्ट लाइन जो है वह कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उसका रूप चलेगा त्वम, युवाम, यूयम। त्वम जो है एक वचन होता है, इसका मतलब हुआ तुम। युवाम द्विवचन है, इसका मतलब हुआ तुम दोनों। और यूयम क्या हुआ, बहुवचन हुआ, जिसका तात्पर्य अर्थ हुआ तुम सब या तुम लोग। अगर इसमें हमें अनुवाद बनाना होगा तो तुम जाते हो, इसका ट्रांसलेशन बनेगा त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः, गच्छतः। उसके बाद तुम सब जाते हो, यूयम गच्छतः, ऐसा बनेगा ट्रांसलेशन। यानी तुम जाते हो त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः, और तुम लोग जाते हो, यूयम गच्छतः। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन बनेगा। त्वम का प्रयोग जो होता है वह मध्यम पुरुष के साथ किया जाता है। अगर धातु रूप में मध्यम पुरुष वाला जो लाइन होगा उसी के साथ तुम का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और वचन के अनुसार अगर एक वचन का करता है तो एक वचन का ही क्रियापद होगा, यानी धातु रूप होगी। द्विवचन का करता है तो द्विवचन का क्रियापद होगा, और बहुवचन का करता है तब बहुवचन का क्रिया रूप प्रयोग किया जाएगा। तो इस ढंग से इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया जाता है। अब देखिए तीसरा है उत्तम पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष के साथ मैं का प्रयोग जो होता है, मैं के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। मैं माने अहम, संस्कृत में इसका होता है अहम। और ये अस्मत् रूप होता है, शब्द रूप, उसमें देखिएगा इसका प्रथमा होता है अस्मत् शब्द का अहम, आवाम, वयम। अहम माने हुआ मैं, आवाम मतलब हम दोनों, अवयम माने हम लोग। तो ये अहम शब्द जो है तो इसके साथ जो है ये एक वचन हुआ, इसीलिए एक वचन का धातु रूप आएगा, तो अहम गच्छामि, हम के साथ गच्छामि होगा, अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं, क्या क्या होगा, आवाम गच्छावः। हम लोग जाते हैं का क्या होगा, वयम गच्छामः। तो अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। तो इस ढंग से इसका प्रयोग अहम, आवाम, वयम का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में किया जाएगा। वैसे ये तुम का प्रयोग होगा। तो हम आशा करते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किस ढंग से किया जाएगा इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। हालांकि यही रूट फॉर्मेशन है,
ये लट लकार का है, इसी ढंग से फिर लग लकार में भी होगा, लिट लकार में भी होगा, बिदली लकार में भी होगा और लोट लकार में भी होगा। लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले आप लोगों को कुछ धातु रूप याद कर लेना पड़ेगा। जो प्रमुख प्रमुख धातु रूप है उसको जब याद कर लीजिएगा तभी जाकर के आप अनुवाद बना सकते हैं। जैसे गम, पठ, पा, दृश्य, दा, इच्छ इत्यादि धातु है और ढेर सारे शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, जिसको आप किताब से कम लिखने का अभ्यास कीजिएगा। और यथासंभव 5 ही आकार में आप लोगों को याद करना है। 10-15 को धातु रूप याद कर लीजिएगा और 10-15 ये शब्द रूप याद कर लेते हैं तो संस्कृत में अनुवाद आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि इसमें अनुवाद बनाने में कारक सूत्र भी सहायता प्रदान करती है, जिसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।